हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसी को हम बोलते हैं शुगर। एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ये एक मैक्रोन्यूट्रेंट है। क्या है, जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रेंट्स में क्या आता है, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रेंट है। एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यह एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक है, क्योंकि जो इसका कंपोजिशन है वो बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। यानी कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनसे बना हुआ होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि नाम से ही डिफाइन होता है, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सी मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है एंड बनाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारा मेन सोर्स है हमारी एनर्जी का। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शुगर। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रेंट है, ठीक है, कम ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। कॉम्बिनेशन किसकी है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। एंड ये मोस्ट एबेंडेंट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर। इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एंड आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं 60 to 80% ऑफ द बॉडीज डेली एनर्जी। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे, जितनी भी एनर्जी हमारी यूज होती है पूरे दिन के अंदर, एंड 60 to 80% जो है हमारी एनर्जी आती है वो आती है हमारे कार्बोहाइड्रेट से। एंड बाकी जो 40 to 20% आती है वो आती है कहां से, फैट एंड प्रोटीन से। ठीक है, एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। प्रोटीन्स भी ऑल्सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स गिव 4 कैलोरीज, बट फैट गिव्स 9 कैलोरीज ऑफ पर ग्राम। ये थी इसकी डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इनके क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, हर एक को हम डिस्कस करेंगे। तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर क्या आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या आता है, सक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर रफिनोज आता है, स्टेक्योज आता है। ठीक है, एंड पॉलीसैकेराइड्स के अंदर क्या आता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड जो है इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल शुगर एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि ये बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। जैसे एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। बट इनमें जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। जब मेटाबोलाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की तो ग्लूकोज होता है 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। बट जब हम इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं तो ग्लूकोज जो होता है ये होता है एक्चुअल में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड जो फ्रक्टोज होता है ये होता है फ्रूट शुगर। यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो शुगर होता है दैट इज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड जो गैलेक्टोज होता है
ठीक है। ग्लूकोज भी क्या है, प्राइमरी मॉलिक्यूल है, बट ये तभी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है जब ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और ये कन्वर्शन कहाँ पे होता है, लिवर के अंदर होता है। लिवर में जब मेटाबॉलाइजेशन होती है तब ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट, तब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज द मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की बात, मतलब 2 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलके बनाते हैं डाइसैकेराइड। अब ये जो 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, किससे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, जो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कि इन्हीं बॉन्ड के जरिए ये क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल की हम बात करेंगे, सक्रोस होता है, माल्टोस होता है, लैक्टोस होता है। ये क्या है, एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड। अब हम सक्रोस के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो डाइसैकेराइड में आता है, सक्रोस आता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टेबल शुगर। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर, यानी कि जो आप चीनी खाते हो दैट इज सक्रोस। ठीक है, एंड जो माल्टोस होता है, माल्टोस क्या होता है, जैसे ये कहां पे प्रेजेंट हो, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर जो शुगर होता है दैट इज माल्टोस, या बियर आप पीते हो, बियर के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज माल्टोस। एंड लैक्टोस, लैक्टोस कहां पे प्रेजेंट होता है, जो आप मिल्क पीते हो, दूध के अंदर जो शुगर होती है दैट इज लैक्टोस। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने डाइसैकेराइड्स के बारे में, क्या लिखा है, these consist of 2 monosaccharide units linked by glycosidic bond and require enzymatic breakdown before absorption. Lactose intolerance occurs when the enzyme lactase is absent or deficient, preventing lactose digestion. जब हम सक्रोस, माल्टोस एंड लैक्टोस खाते हैं तब इनकी क्या होती है, डाइजेशन होती है, एंड डाइजेशन होते हैं एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। ठीक है, कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रोस, माल्टोस एंड लैक्टोस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, एंड तब ये हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ब्लड एंड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, फिर हमारे सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, जैसे माल्टोस, माल्टोस को माल्टेस एंजाइम होता है, एंड माल्टेज जब ब्रेक डाउन होता है ये देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी के साथ होता है सक्रोस, सक्रोस में क्या होता है, सक्रेस एंजाइम होता है। ठीक है, ये जब डिवाइड होता है ये देते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, एंड लैक्टोस, लैक्टोस क्या होता है, यहाँ पर लैक्टेस एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या देता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज। ठीक है, जब ये दोनों माल्टोस, लैक्टोस एंड सक्रोस तीनों जब ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ माल्टेस एंजाइम, सक्रेस एंजाइम एंड लैक्टेस एंजाइम, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तब ये हमें प्राइमरी मॉलिक्यूल्स देते हैं, एंड जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होते हैं यही एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड क्या होता है, हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं, एंड क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पर एक और चीज मैंने बताया था जब भी मैंने पढ़ा था कि यहां पर अगर लैक्टेस की एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, या एब्सेंट हो, ठीक है, तब वहां पर क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस डिजीज होती है। जो मिल्क होता है जो उसमें लैक्टोज होता है, ठीक है, वो क्या डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस डिजीज होती है। ये थे डाइसैकेराइड्स की। अब हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, ये होता है 3 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी कि जब 3 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं, थ्रू किसके थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, एंड ये बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। एग्जांपल मैंने बताया था रेफिनोज, ठीक है, या स्ट्रेचियोस। ठीक है, ये एग्जांपल्स किसके हैं, ओलिगोसैकेराइड्स के। ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये क्या एक्ट करते हैं, एज ए प्रीबायोटिक्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा गट फ्लोरा होता है, ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, वहां पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बेटर एब्जॉर्प्शन हो, ताकि जो स्टूल बल्क में बाहर आ जाए, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाए। ठीक है, जो बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, गट फ्लोरा के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। एग्जांपल मैंने बताया है आपको।
अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की बात। जब 10 यूनिट से ज्यादा, 3 to 10 यूनिट्स तक क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। बट जब 10 यूनिट से ज्यादा सैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। ये एक लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। जो स्टोरेज होती हैं, स्टोरेज फॉर्म होती हैं, वो क्या होती हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। सेल्यूलोज भी आता है, फाइबर के अंदर आता है, वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ये किसके अंदर आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। तो जो स्टार्च होती है ये है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड ग्लाइकोजन ये जो होता है कहां पे प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करता हूं यानी कि इनकी डाइजेशन की। जब आप डाइटरी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, यानी कि जैसे रोटी होगी, ठीक है, जो भी आप खाना खा रहे हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, जब आप वो डाइटरी फॉर्म में लेते हो, जब आप खाना लेते हो माउथ के अंदर, हमारे माउथ के अंदर क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं, टाइलिन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। स्लाइवरी एमाइलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ये एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, एंड स्टमक, फिर उसके बाद स्टमक में पहुंच जाता है। एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होता है ये बनता है डाइसैकेराइड्स, यानी कि सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं डाइसैकेराइड्स के अंदर। एंड जब यही डाइसैकेराइड्स कहां पे आते हैं, हमारे ड्यूडेनम के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहां से पेनक्रियाज होता है जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, और वो इन्हीं डाइसैकेराइड्स को क्या करता है, कन्वर्ट मोनोसैकेराइड्स के अंदर, यानी कि ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फॉर्म बन गई है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये मोनोसैकेराइड्स एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से इनटू ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्ट तक पहुंचेगा, वो पंप करेगा एंड हमारे सेल्स तक पहुंचेगा, ठीक है। इस तरह इनकी डाइजेशन होती है। ये सिंपल डाइजेशन है, मतलब सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूं। बाकी ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जितने भी सारे साइकिल्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर होते हैं, ठीक है, वो सारे साइकिल्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में वो सारे साइकिल्स बनाऊंगा, ठीक है। ये इस तरह होते हैं पॉलीसैकेराइड्स की डाइजेशन। ये अभी तक थी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहां पर क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एनर्जी स्टोरेज किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहां पे होता है, मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोरेज, ठीक है। प्रोटीन स्पार्किंग एक्शन, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्यूरेट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो एज अ फ्यूल यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो वो ये प्रोटीन जो है रिंग के हेल्प में काम करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, प्रोटीन्स हमारे मसल बिल्ड करेंगे, ठीक। प्रोटीन्स क्या करेंगे काम, ठीक है, वो हमारी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, न कि यहां पर प्रोटीन्स क्या एज अ फ्यूल यूज करेंगे, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्यूरेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। फैट मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट कीटोसिस, यानी कि जब फैट की मेटाबॉलिज्म होती है वहां पर लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी लगते हैं, काफी एनर्जी लगती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका मेन रोल होता है। अगर यहाँ पर अच्छे से फैट्स की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो कीटोन बॉडीज बनेंगे, एंड कीटोन बॉडीज एसिडिक होते हैं, एंड कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कीटोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज होगा एंड हमें एसिडोसिस होगा, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शन, यानी कि जब डीएनए एंड आरएनए बनता है तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर फंक्शंस होते हैं, यानी कि ये हमारे गट फ्लोरा को अच्छे रखते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, ठीक है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, जैसे लैक्टोज होता है, हेपेरिन होता है, हाइलोयूरानिक एसिड होता है, इम्यून मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये एज अ एंटीकोगुलेंट काम करते हैं, ठीक है, लैक्टोज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें हेल्प करता है, इम्यून मॉलिक्यूल्स को बनाता है, इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। दिस इज द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी के साथ हमारे आज का ये टॉपिक जो गया कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। काफी बच्चों ने मुझे बताया था कि सर कार्बोहाइड्रेट्स हमें पढ़ा दो,
जो सेकंड सेम के बच्चे हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये हमने आज कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में पढ़ा है, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी है, क्लासिफिकेशन पढ़ी है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स पढ़ा है। ठीक है, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया है। उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़े, सारे फंक्शंस मैंने बताए, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो भी डिस्कस किए, डिटेल में उनको एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कोई टॉपिक होगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, अगला वीडियो में उसी के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।